शीर्षक एक प्यार बेमिसाल। मुंबई जैसे हलचल भरे शहर में दो जिंदगियां अप्रत्याशित तरीके से एक होने वाली थीं। 28 साल का युवक रोहन एक वित्तीय विश्लेषक के रूप में काम करता था और अपने समर्पण और आकर्षण के लिए जाना जाता था। 25 वर्षीय शिक्षिका लीला अनुग्रह और दयालुता की प्रतिमूर्ति थीं। दोनों अलग अलग जीवन जी रहे थे, दोनों अपने अपने करियर की तलाश में थे, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। तारांकन अध्याय 1 दुर्भाग्यपूर्ण मुलाकात। तारांकन रोहन और लीला के माता पिता कई पारंपरिक भारतीय माता पिता की तरह अपने बच्चों के लिए उपयुक्त जोड़े की तलाश में थे। एक ही समुदाय के ये परिवार एक दूसरे को वर्षों से जानते थे। रोहन और लीला के बीच विवाह गठबंधन का सुझाव दिया गया और बिना किसी सवाल के परिवारों ने उनकी पहली मुलाकात की योजना बनाना शुरू कर दिया। वह रविवार की एक सुखद दोपहर थी जब रोहन और लीला पहली बार एक स्थानीय कैफे में मिले। उन्होंने एक दूसरे की उपलब्धियों के बारे में सुना था और उनके माता पिता को उम्मीद थी कि यह मिलन दो संपन्न परिवारों को एक साथ लाएगा। जैसे ही वे एक दूसरे के सामने बैठे, रोहन मदद नहीं कर सका, लेकिन लीला की गर्म मुस्कान और दयालु आंखों पर मोहित हो गया। बदले में लीला रोहन की बुद्धिमत्ता और सहज स्वभाव की ओर आकर्षित हुई। उन्होंने खुद को बातचीत, साझा रुचियों और सपनों की खोज में तल्लीन पाया। रोहन, लीला, यह आकर्षक है कि आप युवा दिमागों को कैसे सिखाती हैं। मैं आपके धैर्य की प्रशंसा करता हूँ। लीला, धन्यवाद। रोहन, मैंने हमेशा भावी पीढ़ी के पोषण में विश्वास किया है। आपके बारे में क्या? एक वित्तीय विश्लेषक के रूप में अपने काम के बारे में मुझे और बताएं। उनकी बातचीत सहजता से चलती रही और घंटे पिघल गए। उन्होंने अपने बचपन की कहानियां साझा की, भविष्य के सपने साझा किए और एक दूसरे के चुटकुलों पर हंसे। ये जुड़ाव और आराम की भावना से भरा दिन था जिसकी दोनों में से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। तारांकन अध्याय 2 बढ़ता आकर्षण। तारांकन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, रोहन और लीला का रिश्ता और गहरा होता गया। वे फोन पर घंटों बात करते थे, अपने विचार, अनुभव और सपने साझा करते थे। उनकी बातचीत सभी बातों से आगे बढ़कर उनकी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को छूती थी। रोहन ने स्वयं को लीला की करुणा और बुद्धिमत्ता की ओर आकर्षित पाया। उसके शब्दों में एक खास गहराई थी जिसका सामना उसने पहले कभी नहीं किया था। लीला भी रोहन की बुद्धिमत्ता और करिश्मा से समान रूप से मोहित थी। उसे उसके साथ विश्वास और आराम की भावना महसूस हुई जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। रोहन, लीला, मुझे ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को असलियत से कहीं ज्यादा लंबे समय से जानते हैं। लीला, मुझे पता है तुम्हारा क्या मतलब है। रोहन, यहाँ एक संबंध है जिसे समझाना कठिन है, लेकिन मैं इसे बहुत महत्व देती हूँ। उनका बंधन निर्विवाद था और ये तेजी से स्पष्ट हो गया कि उन्होंने जो साझा किया वह सिर्फ दोस्ती से कहीं अधिक था। यह एक गहरा और बढ़ता हुआ आकर्षण था जिसे दोनों में से कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। तारांकन अध्याय 3 द्वंद्वित हृदय। तारांकन रोहन और लीला जानते थे कि उनका रिश्ता कुछ खास है। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो उन्हें एक दूसरे में अपना एक अंश मिल गया हो। हालांकि उनकी प्रेम कहानी जटिलताओं से रहित नहीं थी। एक शाम जब वे एक पार्क में एक साथ बैठे थे, रोहन ने आखिरकार अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का साहस जुटाया। रोहन, लीला, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। लीला, अचंभित लेकिन भावुक। रोहन, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन हमारे माता पिता हमारी शादी तय कर रहे हैं। हम क्या करें? उनके हृदय द्वंद्वग्रस्त थे। एक ओर उन्हें एक ऐसा प्यार मिला था जो गहरा और सच्चा था। दूसरी ओर वे अपने परिवार की इच्छाओं और उन पर मनराती सामाजिक अपेक्षाओं की अवहेलना नहीं कर सकते थे। रोहन, लीला, मैं हमारे माता पिता को दुख नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं तुम्हारे बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। लीला, मुझे पता है। रोहन, मैं भी उन्हें ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन हमारा प्यार निर्विवाद है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रोहन और लीला अपनी भावनाओं और स्थिति की जटिलताओं से जूझते रहे। वे एक दूसरे के प्रति अपने प्यार और अपने परिवार की इच्छाओं के प्रति गहरे सम्मान के बीच फंसे हुए थे। तारांकन अध्याय 4 एक असंभव प्रेम। तारांकन रोहन और लीला ने सलाह और मार्गदर्शन के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों रवि और प्रिया पर भरोसा करने का फैसला किया। रवि और प्रिया ने रोहन और लीला के बीच सुंदर संबंध देखा था और उनकी दुर्दशा की जटिलताओं को समझा था। रवि, आप अपने प्यार से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन आपको अपने माता पिता की इच्छाओं का भी सम्मान करना चाहिए। यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। प्रिया, यह आसान नहीं है, लेकिन शायद आप अपनी भावनाओं के बारे में अपने माता पिता के साथ खुली और ईमानदार बातचीत कर सकते हैं।
वे जितना आप सोचते हैं उससे अधिक समझदार हो सकते हैं। रोहन और लीला ने प्रिया की सलाह मानने का फैसला किया और एक दूसरे के प्रति अपने प्यार पर चर्चा करने के लिए अपने माता पिता के साथ एक बैठक की। तारांकन अध्याय 5। एक कठिन बातचीत। तारांकन। मुलाकात का दिन आ गया और रोहन और लीला अपने माता पिता के साथ बैठे। उनके दिल प्यार और आशंका दोनों से भारी थे। रोहन, माँ, पिताजी, कुछ महत्वपूर्ण बात है जो हमें आपको बतानी है। लीला और मुझमें एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित हो गई हैं। हम प्यार में हैं। लीला, हम समझते हैं कि आप हमारी शादी की योजना बना रहे हैं और हम आपकी इच्छाओं का गहराई से सम्मान करते हैं। लेकिन एक दूसरे के लिए हमारा प्यार वास्तविक प्यार है। उनके माता पिता मौन में बैठे, अप्रत्याशित रहस्योद्घाटन को संसाधित करते हुए। रोहन के पिता, यह एक कठिन स्थिति है और हमें इसके बारे में सोचने के लिए समय चाहिए। लीला की माँ, हम आपकी खुशी की भी परवाह करते हैं, लेकिन हमने अपने परिवारों के लिए भी प्रतिबद्धताएं बनाई हैं। जैसा कि रोहन और लीला अपने माता पिता की प्रतिक्रिया के लिए इंतजार कर रहे थे, वे चिंता और आशा से भरे हुए थे। वे जानते थे कि आगे का रास्ता अनिश्चित था, लेकिन वे उस प्यार से इनकार नहीं कर सकते थे जो उनके बीच खिल गया था। करने के लिए जारी।